सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता कही सोई प्रभु ही सुनाऊं। तो महाराज कहते हैं सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। महाराज 12 बजे दिन में हनुमान जी महाराज सिंधु पर्वत पर पहुंचे। कितने बजे दिन में? अरे जोर से बोलो। हाँ, हमें तो लगे कि अभी श्रोता लोग सुन रहे हैं। बहुत लोग माताएं सो रही है, सोना नहीं है। देखिए एक बात बता दूं, एक वृद्ध माता थी, वो रोज गैया चढ़ाने के लिए जाती थी और गैया चढ़ाकर आती थी और डंडा लेकर ठीक बीच में बैठ जाती थी और नित्य दिन सोती थी, रोज सोती थी। क्यों? क्योंकि घर में सोने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए कथा में आकर सोती थी। एक दिन सोते सोते कथा में वो सपना देखने लगी। देखिए शांति, सपना देखने लगी क्या कि हमारे गैया जो है दूसरे का खेत में जाकर और धान खा रही है। और हमारा सपना देखते देखते हाथ में डंडा लिए माता खड़ी हो गई और गैया सोचकर महाराज दूसरे के सिर पर, दूसरे माता के सिर पर ले डंडा का बारिश। अब महाराज अब वो बेचारी माता कथा सुन रही है। अब बोले रे माता क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो? हाँ, क्या गलती किया हूं मैं? तब माता का ध्यान खुला, करी मैं तो नींद में था। बोले सॉरी बहन, हम गलती से आपको मार दिया। हम तो स्वप्न देख रही थी कि हमारे गैया कहीं धान खा रहा है और आपको गैया समझकर 2-4 डंडा में लगा दी है। नहीं तो अगल बगल भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई सोए ना। अगर कोई सोएगा हमारा तो एकदम कहीं बाल नोच कर है या नहीं, 2-4 कुम्भर ना लगा दे, ठीक है। तो देखना है, ठीक, तब बोलना पड़ेगा राधे राधे। और महाराज 12 बजे दिन में प्रभु हनुमान जी सिंधु तीर आए। इसके बाद हनुमान तही परस कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। महाराज सिंधु तीर एक भूदर सुंदर। और महाराज इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद एक जलचल थी महाराज, जल निधि थी, और ये मैनाक बनकर ये जल निधि रघुपति दूत विचारते मैनाक हुई श्रम भारी। वो परीक्षा लेने के लिए महाराज कि राम जी का दूत है कि कौन है, वो परीक्षा ली। लेकिन वो परीक्षा में हनुमान जी पास हो गए और फिर आगे बढ़े महाराज और बोले हे माँ, मैं अभी विश्राम नहीं करूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। क्यों? कि राम काज किन्ने बिनु मोह कहाँ विश्राम। जैसे देखिए 9 दिन तक आपके घर में यहाँ यज्ञ चला गया नहीं, 9 दिन तक हम हमारे जितने भी भागवत परिवार, राम परिवार के सदस्य हैं, कभी विश्राम किए? प्रभात फेरी दिन भर करते थे और फिर वो महाराज 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कथा में बैठे रहते थे और फिर सुबह महाराज 7 बजे उठकर फिर प्रभात फेरी करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग राम के काज के लिए आए हैं और जब तक राम का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक हम लोग विश्राम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर विश्राम नहीं करूंगा क्योंकि मैं राम का काज करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर महाराज एक सुरसा नाम की राक्षसनी थी, सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आन कहीं थी बाता, और बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगा। हनुमान जी बोले तुम अभी मत खाओ, इधर से आऊंगा ना राम का काम करने के बाद फिर तुम हमें खा जाना। अबे जा रहा हूँ राम के काज करने के लिए। इसलिए महाराज नहीं मानी और भगवान बोले ठीक है, इनका परीक्षा लें। तो महाराज 7 योजन तही आनन किन्ना अति लघु रूप पवन सुत लीना। और सुरसा जो थी अपने बदन को बढ़ाने लगी। महाराज सुरसा 8 योजन मुंह फाड़ी तो बदन को बढ़ाई। इधर पवन सुत हनुमान जी महाराज 16 योजन बढ़ाए, फिर 16 दूनी 32 योजन, फिर सुरसा अपने बदन को बढ़ाए महाराज 32 दूना 64 योजन फिर हनुमान जी हुए। और जब 64 दुगुना हुए महाराज कौन? सुरसा, तब हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए हैं। क्योंकि देखिए जो वृक्ष में फल होता है महाराज, वो फल तुरंत झुक जाती है महाराज। और कहते हैं
कहते हैं कि महाराज विनम्रता उसी में होती है जिसमें कुछ ज्ञान होती है महाराज, है या नहीं। सुरसा जो है इनकी परीक्षा ले रही है, हनुमान जी का परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं ज्ञानी नाम गर्गण्यम है क्या, सच में ज्ञानी नाम गर्गण्यम है क्या, हाँ ज्ञान के सागर सच में इनके पास क्या, इसलिए इनका ज्ञान का परीक्षा ले रहे थे महाराज। और कहते हैं कि महाराज अकड़ नहीं करनी चाहिए, अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, अभिमान नहीं दिखाना चाहिए व्यक्ति को। यहाँ पर हनुमान जी तुरंत अपने रूप को लघु अर्थात तुरंत छोटा रूप बनाए महाराज, और सुरसा के मुख में घुसकर और फिर हनुमान जी बाहर निकल गए कि हे सुरसा माँ, आपके मुख में मैं मुख से निकला हूँ, और जो मुख से निकले वो आपका आहार नहीं, वो आपका संतान होता है। संतान होता है क्या, कोई माँ अपने बेटा को खा सकता है क्या, है? नहीं। फिर हनुमान जी बोले, फिर सुरसा बोली ठीक है, तुरंत अपना वेश में आइए, बोले जाओ हनुमान जी तुम्हारा कार्य सफल हो। और महाराज आगे बढ़ी। फिर वहीं पर सिंहिका रहती थी, जो सभी को, जो भी समुद्र के पार खग मृग जाए महाराज, उनका छाया को पकड़कर वो खा जाती थी। तो हनुमान जी को के छाया को पकड़कर मुट्ठी में बांध लिए। अब हनुमान जी को खाने लगे महाराज। हनुमान जी को मुंह में प्रवेश किए, मुंह बंद की सिंहिका, और हनुमान जी ने जय श्री राम करके अपने बदन को बढ़ाए और उनके माथा को चिरते हुए महाराज खोपड़ी के ऊपर भगवान हनुमान जी आ गए महाराज। और सिंहिका यहीं पर राम नाम सत्य हो गया। फिर यह सब करते हुए फिर हनुमान जी लंका पहुंचे, और जब लंका पहुंचे महाराज, नाम लंकिनी एक निशाचर, नाम लंकिनी एक निशाचर, सो कहाँ चल सी मोहिनी दरी, सो कहाँ चल सी मोहिनी दरी, जानहि नहीं मरम सट मोरा, जानहु नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार लगा नहीं चोरा, मस्क समान रूप कपिधारी, पौष्टिका एक महाकपिहारी, रुधिर ममत रूप कपिधारी, रुधिर ममत धनवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कहते हैं महाराज मुठ का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी डनमनी। वहां पर लंका जब गए तो लंका में देखते हैं नाम लंकनी एक निशाचरी, और सो कहाँ चल सी मोहनिंदरी। लंकिनी थी महाराज। लंकिनी बोले अरे मूसक, मूसक मतलब मच्छर होते हैं महाराज, मूसक है ना, मूसक मतलब मच्छर का समान होता है। और मूसक, मुंह बड़ा हो और सक हो, मूसक, मूसक का मतलब होता है चूहा है ना, मूसक का मतलब होता है मच्छर, और मूसक का मतलब होता है चूहा। तो यहाँ पर भगवान मच्छर के समान रूप धरे, और यहाँ पर रावण लंकिनी करे अरे कितना छोटा है, और कहाँ जा रहे हो इधर लंका, अरे यहाँ पर जो भी बांदर भालू आता है ना, सब मेरा आहार है, तुम मेरा आहार हो, भोजन हो, है नहीं। और लंकिनी सोची कि मैं इनको पांव से कुचल दूं, और बार बार प्रयास की लंकिनी, लेकिन हनुमान जी अपने शरीर को बचाते हुए महाराज तुरंत अपने शरीर को बढ़ाए और एक मुक्का लंकिनी को दिया महाराज। लंकिनी का राम नाम सत्य हो गया। लंकिनी का मृत्यु हुआ। लंकिनी महाराज ब्रह्मलोक गई, और फिर लंकिनी बोलती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। ब्रह्मलोक गए, क्योंकि लंकिनी जो थी महाराज वो अप्सरा थी। इनका कथा तो समय नहीं है, लेकिन तभी थोड़ा सा बोलते। अप्सरा थी, कोई ऋषि मुनि के श्राप से महाराज वो राक्षसनी बनी थी, और महाराज वो ब्रह्मा जी का भी तपस्या किए थे। और ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक गए तो महाराज भगवान जब किन्हीं को मार दे महाराज, तो उनको तो लोक मिलता है, बैकुंठ लोक है या नहीं। और हनुमान जी तो मारे ब्रह्म लोक में जाकर गिरी, और ब्रह्म लोक बोले क्या यहीं रहना है,
तो वो बोली कि नहीं नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक यंग, और तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। महाराज हमें ये लोक नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतों का संग नहीं है महाराज, संतों का संग नहीं है, इसलिए हमें ये लोक अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ पर संतों का संग मिलता है महाराज, सत्संग मिलता है, और जहाँ सत्संग मिले महाराज वो महाराज समझ जाइए उन्हें सब सुख मिल रहा है, सब सुख मिल रहा है। और अब महाराज आगे बढ़े और फिर लंका में प्रवेश किए, चारों तरफ घूमे महाराज, तो देखे माँ जानकी कहीं नहीं है, लेकिन महाराज मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा, देखें जहां तहां अगणित योद्धा। सब मंदिर में देख रहे हैं महाराज, नाना प्रकार के योद्धा खड़े हैं, है या नहीं? लेकिन हनुमान जी घूमते घूमते गए हो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। दशानन अर्थात रावण का मंदिर बना हुआ है लंका में, देखिए किनका बना है? रावण का, और विचित्र मंदिर है। तो हनुमान जी घूम रहे, देखिए घूम रहे कि देखते हैं हमारे प्रभु का मंदिर कहाँ है। और महाराज जहाँ प्रभु का मंदिर ना हो वो मंदिर को तो भगवान हनुमान जी जला देते हैं, है नहीं? आगे बढ़े महाराज, देखें आगे देखते हैं तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक मंदिर सबसे अलग था महाराज, और उसमें राम नाम लिखा था। कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का बूंद तहाँ, हर देखे हरस कपीरा।